हम आपको मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी नशा सुना रहे हैं। ईश्वरी एक जमींदार घराने का लड़का है और उसका दोस्त गरीब घर से, जिसका बाप क्लर्क है। त्योहार के छुट्टी पर ईश्वरी अपने दोस्त को अपने घर ले जाता है। वहाँ पे दोनों मौज मस्तियाँ करते हैं, खूब सारा घूमते हैं, खेलते हैं। इस बीच उसका दोस्त कुछ बदल सा जाता है। उसके विचार, वो भी अब नौकरों को डांटने लगा था। वो भी चाहता था कि उसका पैर आकर नौकर दबाए। अब वो भी चाहने लगा था कि उसका सारा काम नौकर करे, खुद काम करने में संकोच करता था। ऐसे ही छुट्टी के दिन बीत रहे थे। इसी बीच एक दिन ईश्वरी अपनी माँ से कुछ बातें करने लगता है और इधर कुंवर बेचारा, जो कि खुद को रईस समझने लगा था, इसके बिस्तर को नौकरों ने लगाना भूल गया। रात के 11 बज गए। तभी एक नौकर को ख्याल पड़ा और वह दौड़ा दौड़ा कुंवर बेचारे के पास आया। अब तक कहानी में यहाँ तक पहुँचे थे, आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। वह नौकर बड़ा मुंहलग्गा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सूध ही न रही। अब जो याद आई सो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी ने मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाएं भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। दैव योग्य से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोग को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जला दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देख कर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, अब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहेंगे। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह खत्म हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपने कुबेरोचित विनय और देवत्व को मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी भी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं,
अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था। कहीं गठरी रखने को जगह न मिल रही थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर था बेचारे का? क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुस पावत नाही, ऊपर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। यह कहानी 4 साल पहले अनिरुद्ध कुमार द्वारा संपादित की हुई है। बाकी कहानी यहीं पे खत्म होती है।